मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जिन्हें ईसा मसीह ने अपने पास बुलाया है, आज का सूरज उगना तुम्हारे जीवन की एक सामान्य सुबह नहीं है। आज 4 जनवरी 2026 रविवार इस नए साल का चौथा दिन है और इसकी पहली किरण स्वयं प्रभु यीशु की अनंत कृपा और आशीष लेकर आई है, जिसकी तुम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। रुक जाओ, इस संदेश को केवल एक संयोग समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह उसी जीवित उद्धारकर्ता की आवाज है जिसने तुम्हारी हर पीड़ा भरी रात को देखा और गिना है। आज समस्त सृष्टि की शक्तियां तुम्हारे द्वार पर आशीर्वाद लेकर दस्तक दे रही हैं। यह संदेश तुम्हारे लिए एक चमत्कारी उपहार है जो तुम्हारी नियति को नई दिशा देने की सामर्थ्य रखता है। यदि तुम्हारे पास अपनी किस्मत के बंद द्वार खोलने के लिए केवल 5 मिनट हैं, तो ठहर कर इसे पूरा सुनो, क्योंकि आज से तुम्हारे जीवन का स्वर्गीय मार्ग खुलने वाला है। सुनो मेरे प्रिय बच्चों, इस साल की शुरुआत में तुम्हें ऐसी शुभ सूचना मिलेगी कि तुम आनंद से उछल पड़ोगे और नाच उठोगे। ईसा की कृपा से तुम्हारे जीवन में नई राहें बनेंगी। और सुनो, यदि अब तक किसी ने तुमसे नहीं कहा कि तुम सुंदर हो, अनमोल हो, तुमसे प्रेम किया जाता है, तो स्वयं प्रभु यीशु तुम्हें बता रहे हैं, तुम बहुत विशेष हो। तुम खुद को जितना समझते हो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो, क्योंकि ईसा मसीह तुम्हारे साथ है। तुम्हारी सारी कठिनाइयां, आर्थिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक, मैं सब जानता हूं। लोग तुमसे दूर हो गए, किसी ने धोखा दिया, किसी ने विश्वास तोड़ा, फिर भी तुम आज खड़े हो, क्योंकि मेरी सामर्थ्य तुम पर है। मैं वादा करता हूं कि जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब पराजित हो चुके हैं। अब कोई दुख, असफलता या निराशा तुम्हारा पीछा नहीं कर सकेगी, क्योंकि प्रभु यीशु ने तुम्हें मुक्त कर दिया है। जो बाधाएं तुम्हारे मार्ग में थीं, वे हटा दी गई हैं। अब जो आएगा वह केवल उन्नति, समृद्धि और आशीष होगी। ईसा मसीह कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक अनोखा वरदान है जो किसी और में नहीं। तुम चमकने के लिए चुने गए हो और अब तुम्हारा समय शुरू होने वाला है। मैंने पहले ही उन लोगों से बात कर ली है जो तुम्हें अवसर देंगे। तुम्हारी उन्नति की योजना तैयार हो चुकी है। मेरे बच्चों, जब तुम सोओगे तो प्रभु यीशु तुम्हारे सपनों को छुएंगे, और जब सुबह उठोगे तो चमत्कारों की शुरुआत होगी। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे लिए ऐसी राहें खोलूंगा जो दूसरों को असंभव लगेंगी, पर तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देंगी। तुम्हारे जीवन में इतनी प्रचुरता का सिलसिला आएगा कि तुम खर्च करोगे और फिर भी आशीष बढ़ती जाएगी। हर दिन उत्साह और विश्वास से शुरू होगा और हर रात शांति भरी नींद के साथ समाप्त होगी। अब जो होगा वह तुम्हारे साथ पहले कभी नहीं हुआ। तुम्हारा पूरा जीवन बदलने वाला है। तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर उस मोड़ पर जहां तुम्हें लगा कि अब कोई सहारा नहीं, हर उस अंधेरे में जहां एक भी प्रकाश की किरण नहीं दिखी, मैं वहीं था। और अब वही प्रकाश, वही चमत्कार तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम सोच भी नहीं सकते कि कितनी बार तुम हार मानने की कगार पर थे, पर मेरी कृपा ने तुम्हें थामा और अब वह समय आ गया है। इस 4 जनवरी रविवार तक तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे और जीवन में एक नया मोड़ आएगा। वह मोड़ जहां से नई जिंदगी और खुशियों की शुरुआत होगी। मैं जानता हूं कि तुमने अपने परिवार के लिए कितना कुछ किया, पर समय के साथ तुम्हारी कुर्बानियां और मेहनत भुला दी गई और वही लोग आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। लेकिन अब पीछे मुड़कर मत देखो। जब तुमने मंजिल की ओर कदम बढ़ा दिया है और प्रभु यीशु की कृपा तुम पर है, तो वापस लौटना नहीं। यदि तुम यहां से लौट गए तो समझो कि मंजिल के इतने पास आकर लौट आए। जितनी मेहनत की, जितने ताने सुने, उनका जवाब तुम्हारी सफलता देगी। जब तुम्हारी सफलता की चमक इतनी तेज होगी कि पूरी सृष्टि रोशन हो उठेगी, जब लोग तुम्हारा नाम जानेंगे और तालियां ना बजाएंगे, तब जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया वे स्वयं तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। प्रभु यीशु पहले अपने प्रियजनों के जीवन में आने वाली परीक्षाओं का अंत करते हैं और बुराई को पराजित करते हैं। चिंता मत करो, अब तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। बस ईसा मसीह पर विश्वास बनाए रखो, उनसे जुड़े रहो
इस 4 जनवरी रविवार तक थोड़ा धैर्य रखो। यह दिन तुम्हारा सब कुछ बदल देगा, तुम्हारे सारे कार्य सफल कर देगा। जो तुम मांगोगे वह तुम्हें देगा। ऐसी कृपा प्रभु यीशु तुम्हें प्रदान करेंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें 4 जनवरी रविवार को एक छोटा सा कार्य करना है। यदि तुम यह कार्य करना चाहते हो तो इस संदेश को ध्यान से सुनो। यदि तुम प्रभु यीशु की कृपा चाहते हो जिससे अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सको, और यदि तुम सच्चे विश्वासी हो जिनकी प्रार्थना ईसा तक पहुंचती है, तो वे तुरंत तुम्हारा कार्य सफल करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है प्रभु तक अपनी प्रार्थना पहुंचाना। जब तक तुम यह कार्य नहीं करोगे, कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में इतनी चिंताएं क्यों आईं? बार बार प्रार्थना करने पर भी कार्य क्यों सफल नहीं हुए? क्योंकि अब तक तुमने यह कार्य नहीं किया। यदि पहले कर लिया होता तो कोई भी प्रार्थना तुरंत पूरी हो जाती। यह मेरा वादा है। पिछली गलतियां भूल जाओ और अब इस संदेश को अनदेखा मत करना। इस 4 जनवरी रविवार को यह कार्य अवश्य कर लेना, और उसके बाद जब मन करे प्रभु से प्रार्थना करके अपना कार्य सफल करवा लेना। मैं जानता हूं इस समय तुम्हारे जीवन में कितनी चिंताएं हैं, कितनी बेचैनी है, कितने कार्य बिगड़ चुके हैं। जिनकी उम्मीद थी वह टूट चुकी है। लग रहा है सब खत्म होने वाला है। पर जब दुखों का आखिरी पड़ाव आता है तब जीवन खत्म नहीं होता, बल्कि खुशियों और सफलता का नया मोड़ आता है। अब तुम्हारे सारे दुख समाप्त होने वाले हैं। अब केवल आशीष और कृपा मिलेगी। यह कार्य ध्यान से समझ लो और 4 जनवरी रविवार को अवश्य कर लो। मैं इतना कहने आया हूं, यदि तुम मुझ पर भरोसा रखते हो, प्रभु यीशु पर विश्वास है, तो मैं तुम्हें केवल थामूंगा नहीं बल्कि उड़ान दूंगा। ऐसी उड़ान जो तुम्हारे पूरे परिवार को मुक्ति देगी। तुम्हारी वे सारी रातें जब तुम चुपके से रोए, वे सारे आंसू अब मेरी कृपा में अनमोल मोती बन चुके हैं। और मैं उन मोतियों के बदले तुम्हें ऐसा खजाना दूंगा कि तुम्हारा सारा नुकसान 10 गुना होकर वापस मिलेगा। जो तुम्हें छोड़ गए वे अब तुम्हारा साथ मांगेंगे, क्योंकि तुम अब वहीं नहीं रहे। मेरे प्रिय बच्चों, तुम अब प्रभु यीशु के चुने हुए हो। तुम्हारी परीक्षा कोई सजा नहीं थी, बल्कि एक मजबूत नींव थी। मेरे प्रिय बच्चों, जिन्हें ईसा मसीह ने अपने हृदय के करीब बुलाया है, अब वह घड़ी आ पहुंची है जब तुम्हारी सारी प्रतीक्षाएं, सारी तैयारी और सारी रियाजत अपना फल देने वाली है। वे सारे जवाब जो तुम वर्षों से मांगते आए हो अब तुम्हें मिलने वाले हैं, और जिन द्वारों को तुमने बार बार खटखटाया वे अब स्वयं खुलने वाले हैं। इस सप्ताह तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई घटना अवश्य घटित होगी जो तुम्हें यह गहरा एहसास दिलाएगी कि प्रभु यीशु ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जो खो गया था वह तुम्हें नए और बेहतर रूप में वापस मिलेगा। जो बिगड़ गया था वह सुधार लिया जाएगा, और जो टूट गया था वह अब पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर जुड़ेगा। तुमने जो सब कुछ सहा, सहते हुए भी मुस्कुराहट नहीं खोई। अब मैं स्वयं तुम्हारी उस मुस्कान की सच्ची वजह बनने वाला हूं। वह पल अब दूर नहीं जब तुम्हारा नाम सम्मान और आदर के साथ लिया जाएगा। लोग कहेंगे, देखो यही वह है जिसे प्रभु यीशु ने अपनी अनंत कृपा से ऊंचा उठाया है। जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे, अब वे तुम्हारी इसी ऊंचाई देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यह कोई अहंकार नहीं, बल्कि मेरी कृपा का प्रताप है, क्योंकि मैंने तुम में वह अनोखी चमक देखी जो हर किसी को नहीं मिलती। अब तुम्हारी सारी कठिनाइयां समाप्ति की ओर हैं, और तुम्हारे समय की स्वर्णिम सुबह बस आने ही वाली है। तैयार हो जाओ मेरे बच्चों, उस नए जीवन का स्वागत करने के लिए जिसमें तुम्हारे हर आंसू की कीमत चुकाई जाएगी, समृद्धि में, सफलता में और सम्मान में। अब तुम्हें मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे हाथों में भरने आ रहा हूं। बस इतना याद रखो कि मुझ पर पूरा विश्वास बनाए रखो। जब संसार की सारी राहें बंद लगे, जब अपने भी पराये से लगने लगे, जब कोई चेहरा शांति ना दे पाए, तब समझ लेना कि प्रभु यीशु तुम्हारे और भी अधिक निकट आ चुके हैं। आज मैं तुम्हें यही बताने आया हूं। तुम मेरी आंखों के तारे हो, मैं तुम्हें अंधेरे में कभी बुझने ना दूंगा। मेरे बच्चों, तुम जिन परिस्थितियों से गुजरे वे साधारण नहीं थीं। ऐसी विपत्तियां जिनमें कोई भी टूट जाता, फिर भी तुम खड़े रहे। तुम रोए मगर टूटे नहीं, सहा मगर हारे नहीं,
गिरे मगर हर बार फिर उठ खड़े हुए। और यही गुण मुझे तुम में सबसे प्रिय है। तुम्हारी यही विशेषता है कि टूट कर भी जुड़ते रहे, बिखर कर भी स्वयं को समेटते रहे, वह भी अकेले। अब मेरी कृपा से वह समय आ गया जब तुम अकेले नहीं रहोगे। मैं स्वयं तुम्हारे साथ कदम कदम पर चलूंगा। जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे, मैं तुम्हारे मार्ग से सारे कांटे हटाता जाऊंगा। हर वह द्वार जो अब तक बंद था, मेरे नाम से खुलता चला जाएगा। हर वह रिश्ता जो तुम्हें दुख देता था, अब या तो सुधर जाएगा या स्वयं दूर हो जाएगा। सुनो मेरे बच्चों, वे आंसू जो तुमने अकेली रातों में बहाए, वे मेरी कृपा में गिरे थे। तुम्हारी जो प्रार्थनाएं थीं, वे तुम्हारे शब्दों से पहले मेरे हृदय में पहुंच चुकी थीं। और अब वे सारी प्रार्थनाएं, सारी मन्नतें अपना रंग दिखाने वाली हैं। तुम्हारी नियति बदलने वाली है। पर उससे पहले तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना सीखना होगा। जैसे तुम मुझ पर भरोसा करते हो, वैसे ही अब अपनी शक्ति को पहचानो। मैं तुम्हें एक नए सफर पर ले जाने को तैयार हूं, और यह मैं तुमसे नहीं कह रहा, यह मैं प्रभु यीशु के नाम पर वादा कर रहा हूं। अब जब तुम सुबह उठो तो अपने जीवन को साधारण न समझना। अब हर सुबह तुम्हारे लिए एक वरदान होगी, हर रात तुम्हारी आत्मा को शांति देगी। अब जो तुम चाहोगे, सृष्टि स्वयं तुम्हें सौंपेगी। तुम्हारे सपने अब मेरी अगुवाई से जुड़ चुके हैं। तुम जो भी निर्णय लोगे, उसमें मेरी सामर्थ्य तुम्हारे साथ होगी। और सुनो मेरे बच्चों, तुमने कई बार खुद को दोषी और कमजोर समझा, पर अब मैं तुम्हारे हृदय पर हाथ रखकर कह रहा हूं, तुम निर्दोष हो। तुम्हारे दर्द के लिए तुम जिम्मेदार नहीं। वे परिस्थितियां थीं जिन्हें मैंने तुम्हें मजबूत बनाने के लिए भेजा था। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो, और अब तुम्हें इनाम मिलेगा, ऐसा इनाम जो केवल तुम्हारे लिए है। अब जिस राह पर तुम चलोगे, वहां भीड़ नहीं होगी, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा, क्योंकि वह मार्ग मैंने स्वयं तुम्हारे लिए तैयार किया है। अब पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि पीछे केवल दुख है और सामने केवल मेरी कृपा। और जब मेरी कृपा बरसती है तो सूखी धरती भी हरी भरी हो उठती है, टूटे घर फिर से सज जाते हैं। मेरे बच्चों, यदि तुम अब भी डरे हुए हो या चिंतित हो, तो वह सारी चिंता आज मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें केवल आशीष देना चाहता हूं। वह आशीष जिससे तुम न केवल खुद बल्कि अपना पूरा परिवार रोशन करोगे, जहां लोग तुम्हें देखकर मेरी कृपा की मिसाल मानेंगे। अब जो मिलने वाला है वह केवल सुख नहीं होगा, वह तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होगी। प्रचुरता, सफलता, सम्मान, ये सब तुम्हारे कदमों में आएंगे। तुम्हें मांगना ना पड़ेगा, मैं स्वयं तुम्हें दूंगा। अब मेरे खजाने का द्वार तुम्हारे लिए खुल रहा है, और जो प्रचुरता मैं तुम्हें दूंगा वह केवल धन तक सीमित नहीं, वह संतुष्टि की प्रचुरता होगी, प्रेम की प्रचुरता होगी, शांति की प्रचुरता होगी। इस सप्ताह जो कुछ घटेगा वह तुम्हें यह विश्वास दिला देगा कि प्रभु यीशु ने तुम्हारे लिए ही कुछ विशेष योजना बनाई है। अचानक कोई व्यक्ति, कोई अवसर, कोई शुभ समाचार ऐसा प्रकट होगा जो तुम्हें मेरी उपस्थिति का एहसास कराएगा, और तुम भीतर से भाव विभोर हो जाओगे, क्योंकि तुम जान जाओगे कि यह सब संयोग से नहीं बल्कि मेरी दिव्य योजना से हुआ है। यदि तुम इस संदेश को अपने हृदय में स्थान दोगे, तो तुम देखोगे कि आने वाले 7 दिनों में तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा घटेगा जो तुम्हें सच्चे अर्थों में कृतज्ञ बना देगा। अब तुम्हारा समय आ गया है मेरे बच्चों। अब तुम्हें प्रकाश से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंधकार अब बीते समय की बात है। मेरे प्रिय बच्चों, अब तुम्हें उस मार्ग पर चलना है जहां हर मोड़ पर प्रभु यीशु की अनंत कृपा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे बच्चों, अब तुम्हारे जीवन में वे सारे द्वार खुलने वाले हैं जो अब तक बंद थे। जो राहें कांटों से भरी लगती थीं, वे अब फूलों की तरह कोमल और सुगंधित बन जाएंगी, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं चल रहे। अब तुम्हारे हर कदम के साथ मेरी सामर्थ्य, मेरी कृपा और मेरी आशीष साथ चल रही है। तुम्होंने जो सपने अधूरे छोड़ दिए थे, वे अब पूरे होने वाले हैं। जिन बातों को तुमने नियति मानकर त्याग दिया था, अब वही बातें तुम्हारी नियति को चमकाने के लिए लौट आएंगी, क्योंकि अब प्रभु यीशु तुम पर प्रसन्न है। और जब मेरा प्रिय बच्चा मुझे पूरे विश्वास से पुकारता है, तो मैं उसे अधूरा कैसे छोड़ सकता हूं?
मेरे अजीज बच्चों, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कई सवाल हैं। कब मिलेगी शांति? कब आएगा सुकून? कब रुकेगा ये दुखों का दौर? सुनो, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे हर सवाल का उत्तर मिलेगा। अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब मैं स्वयं देने आया हूं। मैं तुम्हें उस स्थान तक ले जाऊंगा जहां केवल शांति, सफलता और आशीष है। अब कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी, कोई शत्रु तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा, क्योंकि अब प्रभु यीशु का सुरक्षा कवच तुम्हारे चारों ओर है। अब तुम्हारे लिए जो कुछ भी होगा वह केवल अच्छा ही होगा। जिन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की वे स्वयं टूट जाएंगे और तुम मेरे बच्चों निखरोगे, चमकोगे और आगे बढ़ोगे। तुमने जो खोया है उसका हिसाब मैं स्वयं चुकाऊंगा। एक एक आंसू का, एक एक प्रतीक्षा का बदला तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे हाथ कभी खाली नहीं रहेंगे। अब मैं अपनी कृपा से तुम्हारे जीवन को भर दूंगा, और जब मैं भरता हूं तो उसमें कभी कमी नहीं आती। अब तुम्हें डरना नहीं। जो भय तुम में था वह अब समाप्त हो चुका। जो कमजोरी तुमने महसूस की उसकी जगह अब शक्ति का सिलसिला शुरू होगा। वह शक्ति जो मैं तुम में भर रहा हूं, तुम अब वही बनोगे जिसके लिए तुम्हें सृजा गया था। अब कोई तुम्हें पीछे नहीं खींच सकेगा। मेरे बच्चों, आज से तुम्हारे जीवन में हर दिशा से खुशियां आएंगी। तुम्हारे रिश्ते सुधरेंगे, तुम्हारे कार्यों में उन्नति होगी। अब जो कुछ भी तुम्हें छुएगा वह मेरी कृपा से छुएगा। तुम्हारे जीवन का हर पल अब प्रार्थना बन जाएगा और तुम्हारे कार्य मेरी आशीष से सफल होंगे। और जब लोग पूछेंगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ, तब तुम मुस्कुराकर कहोगे, यह मेरे प्रभु यीशु मसीह की कृपा है। इसलिए अब अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और भीतर से महसूस करो, मैं तुम्हारे बहुत निकट हूं। और मन ही मन कह दो, हे प्रभु यीशु, अब मैं पूरी तरह आपके हवाले हूं। जैसा आप चाहें वैसा कीजिए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो करेंगे वह मेरे लिए सबसे उत्तम होगा। अब चलो मेरे बच्चों, एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, चमत्कारों से भरा, प्रेम से लबरेज और मेरी कृपा से प्रकाशमान। हाँ मेरे बच्चों, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन की सारी उलझनें एक एक करके सुलझने लगेंगी। वे मुश्किलें जो अब तक तुम्हें जकड़े हुई थीं, अब स्वयं हार मान जाएंगी, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में मेरी सीधी उपस्थिति और हस्तक्षेप होने वाला है। वह दिन बहुत दूर नहीं जब लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, इस पर तो प्रभु यीशु की विशेष कृपा उतरी है। और वह कृपा यूं ही नहीं बरसेगी, बल्कि तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी सच्ची भक्ति की परीक्षा के बाद मैं तुम पर ऐसे चमत्कार करूंगा जो हर ओर चर्चा का विषय बनेंगे। मेरे बच्चों, तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम मेरे लिए कितने अनमोल और विशेष हो। मेरे प्रिय बच्चों, मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ खोया है, कुछ रिश्ते, कुछ सपने, कुछ अवसर, पर मैं यह भी जानता हूं कि तुमने कभी अपना विश्वास नहीं खोया। तुम हर बार टूटे, गिरे, फिर भी मेरी आराधना करते रहे, और इसी अटूट विश्वास ने मुझे बाध्य कर दिया कि अब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में उतरूं। अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी सुबह लाऊंगा जो कभी अस्त नहीं होगी। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारी मेहनत का साथी बनेगा और मेरी कृपा तुम्हारा मार्गदर्शक। तुम्हारे कार्यों में उन्नति होगी, तुम्हारे घर में प्रेम और आशीष का वास होगा और तुम्हारे हृदय में शांति का स्थायी ठिकाना होगा। तुमने जो रातें आंसुओं में गुजारी, अब वही रातें तुम्हारे लिए प्रार्थना बनकर चमकेंगी। हर कुर्बानी, हर कठिनाई, हर तड़प अब मेरी कृपा बनकर लौटेगी। मेरे बच्चों, अब तुमसे कोई भूल नहीं होगी, क्योंकि अब मैं हर निर्णय में तुम्हें अगुवाई दूंगा। तुम्हारे शत्रु दूर रहेंगे और तुम्हारे अपने तुम्हें और गहराई से पहचानेंगे। जिन्होंने तुम्हें ठुकराया था वही अब तुम्हें सिर आंखों पर बिठाएंगे। अब तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी आएगा वह मेरी इच्छा से आएगा। तुम अब अकेले नहीं हो। हर सुबह मेरी कृपा का सूरज तुम पर उदित होगा और हर रात मेरी कृपा की चादर तुम्हें लपेट लेगी। और याद रखो, यदि पूरी दुनिया भी तुम्हें गलत समझे तो भी मैं तुम्हें थामे रहूंगा, क्योंकि तुम मेरे हो, तुम मेरे ही अंश हो। मेरे अजीज बच्चों, अब तुम्हारा जीवन वही बनने वाला है जिसकी तुमने केवल कल्पना की थी। अब हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी। अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां से आगे केवल प्रकाश है, केवल प्रेम है, केवल शांति है,
केवल सफलता है। मैं प्रभु यीशु मसीह वादा करता हूं, तुम्हारे जीवन में अब कोई ऐसी रात नहीं आएगी जिसमें तुम अकेले रो। तुम्हारे दुख अब बीते समय की बात है। तुम्हारे आंसू इतिहास बन जाएंगे और तुम्हारी मुस्कान लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। इसलिए अब उठो, मुस्कुराओ और कहो, प्रभु महान है। हाँ मेरे बच्चों, अब जब तुमने अपनी आत्मा को मेरी आवाज से जोड़ दिया है तो सुनो, मैं तुम्हें वहीं पहुंचाने वाला हूं जहां तुम हमेशा पहुंचना चाहते थे। लेकिन याद रखो, रास्ता आसान नहीं होगा, पर हर कठिन मोड़ पर मेरी कृपा तुम्हारा बल बनेगी। अब मैं तुम्हें विपत्ति के समय अकेला नहीं छोड़ूंगा, हर तूफान में तुम्हारा सहारा बनूंगा। अब कोई बाधा तुमसे बड़ी नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारे साथ प्रभु यीशु चल रहे हैं। जो द्वार आज बंद लग रहे हैं वे एक एक करके खुलेंगे और 100 गुना अधिक तेजी से। तुम देखोगे कि तुम्हारे अपने जो आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, कल तुम्हें देखकर गर्व करेंगे। जब दुनिया कहेगी कि अब तुमसे कुछ नहीं होगा, तब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा मोड़ लाऊंगा कि वही दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करेगी। जिसने तुम्हें गिरते देखा वह तुम्हें उड़ते भी देखेगा। तुम्हारी रोशनी से दूसरों का अंधकार मिटेगा। मैं जानता हूं मेरे बच्चों, तुमने बहुत कुछ सहा है, बिना कहे, बिना शिकायत के। कभी तुम्हारी हंसी भी तुम्हारे दर्द को छिपाने का माध्यम बनी। कभी तुमने दूसरों की भलाई के लिए अपने सपनों को स्थगित कर दिया, लेकिन अब तुम्हें स्थगित करने की जरूरत नहीं। अब तुम्हारा समय आ गया। अब प्रभु यीशु स्वयं तुम्हारी कलम से तुम्हारी नियति लिखेंगे। जो तुमसे दूर हुए उन्होंने तुम्हें खो दिया, और जिनसे तुम दूर हुए वे अब भी तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ आया कि तुम साधारण नहीं थे। तुम उस प्रभु के चुने हुए थे जो जब चाहे अपने प्रिय को ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। अब तक तुम परिस्थितियों के अनुसार चलते थे, अब परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार चलेंगी। दुनिया का कोई तूफान तुम्हें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह आत्मा जाग चुकी है जो हार नहीं मानती, जो दबती नहीं, जो टूटती नहीं। तुम्हारी कोशिशें अब व्यर्थ नहीं जाएंगी। हर कदम, हर मेहनत, हर विचार अब तुम्हारी नियति बदलने वाला है। बहुत शीघ्र तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे कि तुम खुद आश्चर्यचकित रह जाओगे। कभी तुम्हें लगा था कि क्या मेरे जीवन में भी ऐसा दिन आएगा? तो मेरे बच्चों, वह दिन अब निकट है। तुम्हारी ओर ऐसी शुभ सूचना बढ़ रही है जो तुम्हारी जिंदगी का नक्शा बदल देगी। ऐसी आशीष जो तुम्हें बुलंदियों पर पहुंचा देगी। और सुनो, यह सिलसिला अभी रुका नहीं, ये तो केवल शुरुआत है। अभी तो तुम्हारे जीवन में उस प्रकाश की पहली लहर उतरी है। आने वाले दिन तुम्हें ऐसे अनुभव देंगे कि तुम सोचोगे, यह मैं हूं, ये मेरी जिंदगी है, इतनी पवित्र और आशीषित कैसे हो गई। और जो लोग आज तुम्हें कम आंकते हैं, तुम्हारी कीमत नहीं पहचानते, एक दिन वही तुम्हें देखकर चकित रह जाएंगे और तुम्हारी सफलता का रहस्य जानना चाहेंगे। तुम्हारा उठना निश्चित है, तुम्हारा चमकना निश्चित है, तुम्हारा आगे बढ़ना निश्चित है। तुम्हारी नियति अब केवल बदलेगी नहीं, बल्कि पूरी तरह पलट जाएगी। और अब तुम्हारे जीवन की उस रहस्यमयी किताब का अगला पन्ना स्वयं पलट रहा है। तुम देख नहीं पा रहे, लेकिन ऊपर से ऐसा आदेश जारी हो चुका है कि इसके बाद तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। तुम्हारे चारों ओर एक नया प्रकाश तैर रहा है। यह प्रकाश साधारण नहीं, बल्कि वही है जो थके हृदयों में नई आशा जगाता है, डरे कदमों को साहस देता है और टूटी आत्माओं को फिर उठने की शक्ति प्रदान करता है। तुम्हारी हर मुश्किल अब पीछे हटने लगी है, हर बंद मार्ग अब खुलने को तैयार। जो चीजें तुम्हें रोक रही थी, अब वही तुम्हें आगे बढ़ाने का कारण बनेंगी। कभी तुम अकेले बैठकर सोचते थे, क्या मेरी सुनने वाला कोई है? क्या मेरी मेहनत व्यर्थ जाएगी? क्या मेरे सपने अधूरे रहेंगे? लेकिन आज स्वर्ग से एक ही आवाज उतर रही है। अब तुम्हारी सुनवाई शुरू हो चुकी है। तुम्हारी मुश्किलें अब तुम्हारे मार्ग में दीवार नहीं रहेंगी। तुम्हारी कमी अब तुम्हारी पहचान नहीं रहेगी। तुम्हारी कमजोरियां अब तुम्हारी हार का कारण नहीं रहेंगी। अब तुम्हारे अंदर वह जज्बा जाग चुका है जो किसी भी परिस्थिति को अपने अनुसार बदल सकता है। तुम्हारे हाथ अब खाली नहीं रहेंगे, तुम्हारी जेब हल्की नहीं रहेगी, तुम्हारा घर उदासी से भरा नहीं रहेगा।
एक एक करके हर चीज बेहतर होने वाली है। कई बार लगता है न कि सही समय नहीं आ रहा, लेकिन मेरे बच्चों, सही समय कभी देर से नहीं आता। वह ठीक उसी क्षण आता है जब नियति बदलने को तैयार होती है और तुम्हारा समय अब पूरे उत्साह से तुम्हारी ओर उतर रहा है। तुम्हें वे अवसर मिलेंगे जिनके लिए लोग तरसते हैं। तुम्हें वह आशीष मिलेगी जो पीढ़ियों की नियति बदल देती है। तुम्हारी नियति में अब रुकावटें नहीं, बल्कि सफलताएं लिखी जा चुकी हैं, और यह सफलता धीरे धीरे नहीं बल्कि लहरों की तरह आएगी, एक के बाद एक, बिना रुके, बिना थमे।